व्यूअर्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ मलाई बोटी पिज़्ज़ा की। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत टेस्टी रेसिपी है, माउथ वाटरिंग और बजट फ्रेंडली। तो उसके लिए हमने सबसे पहले पिज़्ज़ा डो रेडी कर लेना है। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है मैदा 1 किलो और मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। यहाँ पर टीस्पून थे, मैंने इसलिए 2 ऐड करे। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून शुगर, चीनी ऐड करूँगी। इससे जो है ना हमारे डो की जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे इंस्टेंट ईज़। ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है, डो राइस करने के लिए बेस्ट है। तो आप इसका एक पैकेट 1 किलो आटे में यूज़ कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप इसमें ईस्ट जो है वो ऐड करें। अगर आप 1 किलो आटे से भी कम आटा लें तो आप उसमें भी 1 पैकेट ही ईस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि अच्छे से चीनी, नमक और हमारा जो ख़मीर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हमने ये करना है, यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे और मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अगर आप आटा कम लें तो आप 1 अदद अंडा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो आटा था, इसलिए मैं 2 अंडे ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा अंडे की क्वांटिटी को डालती रहूँगी और फॉक की मदद से इसमें मिक्स करूँगी। फॉक से ये होता है कि लम्ब्स जो है ना बारीक बारीक बनते हैं, मोटे मोटे नहीं बनते। अगर मैं हाथ से मिक्स करती तो इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। इसलिए हम इसमें कम ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें ऑयल जो है बाद में भी ऐड करना है। और इसे भी मैं फोक की मदद से पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी लम्स जो है ना वो दिख नहीं रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमने कुछ ऐड करा ही नहीं है। और अब हमने ये करना है, इसे गूँध लेना है नीम गर्म पानी से। जैसे हम आटा नॉर्मली गूँधते हैं इसी तरीके से हमने इसको गूँधना है। बिल्कुल भी सख्त नहीं करना, बिल्कुल भी नरम नहीं करना। ये खुद ही सॉफ्ट हो जाता है। हमने बिल्कुल सही रखना है आटे को, क्योंकि मैदा को आप जब भी गूंथते हैं वो लाजमी चिपकता है। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चिपक रहा है या ये पतला हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इसको गूंथते रहें, ये खुद ही जो है बिल्कुल सेट हो जाता है और बिल्कुल परफेक्ट जो है आपका आटा गूंथ जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत चिपकेगा, लेकिन आप इसको ऑयल से सेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें कितनी कम क्वांटिटी में पानी ऐड करा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे हमारा आटा जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। और आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारा आटा सॉफ्ट हो गया अब हम इसमें मैदा ऐड कर लें। नहीं, आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है। इसको बस गूंथते रहना है, गूंथते रहना है। तकरीबन 5 मिनट तक आपने बहुत अच्छे से इसको गूंथना है। इसके सारे लम्स जो है ना वो ख़त्म कर देने हैं। और उसके बाद जब आपको लगे हाँ ये परफेक्टली बिल्कुल गुन गया है, सारे लम्स जो हैं वो अंडे वगैरह के सब ख़त्म हो गए हैं, तो उस पर आपने ऐड करना है ऑयल। और ऑयल ऐड करने के बाद जब आप इसको गूंदेंगे ना ये बिल्कुल चिपकना बंद कर देगा और बहुत अच्छे से आपका आटा जो है वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी पिज़्ज़ा डो जो है वो रेडी हो रही है। कितनी सॉफ्ट, कितनी शाइनी भी हो रही है और बिल्कुल भी कोई लम्स जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। बहुत परफेक्टली हमारा आटा गूंथ गया है। अब हमने इसको अच्छे से सेट करके ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल जो है इसके ऊपर लगा देंगे और इसको बहुत अच्छे से हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। बहुत अच्छे से हमने इसको कवर करना है कपड़े की मदद से। तो यहाँ पे डो जब तक राइज़ हो रही है हम यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस जो है वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करा, उसमें चॉप गार्लिक ऐड करा तकरीबन 1 टेबल स्पून और उसको हल्का सा सौते करा। और उसके बाद हमने इसमें ऐड करी है अनियन, एक बड़े साइज़ की, जिसे हमने बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर लिया था और उसे भी हमने सौते कर लेना है। हल्का सा उस पर गुलाबी सा प्यारा सा कलर आ जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। तो टमाटो प्यूरी हमने कैसे बनाई, उसके लिए मैंने थोड़े से पतीले में पानी रखा, उसमें हमने टमाटरों को स्टीम कर लिया। मैंने लिए थे 6 से 7 अदर टमाटर, उसे हमने स्टीम कर लिया। उसका छिलका जो है वो हमने रिमूव कर लिया। उसके बाद हमने उसी पानी में उसे मैश करते हुए कुक कर लिया और हमारी टमाटो प्यूरी रेडी हो गई। तो हमने इसमें ऐड कर दी और इसमें ऐड करके भी हमने उसे अच्छे से कुक कर लिया 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थाइम, हाफ टीस्पून, आधा चाय के चम्मच से भी कम। ऑरिगानो पाउडर ऐड कर रही हूँ, लीव्स है तो आप लीव्स ऐड करें, वो भी मैंने आधे चाय के चमचे से कम ऐड करे थे। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा, पिसी हुई काली मिर्चें आधा चाय का चमचा। और यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ये बहुत अच्छा पिज़्ज़ा सॉस में फ्लेवर देती है। और यहाँ पे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऐड करी थी। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे हाफ कप के करीब और मायो ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून। तो मायोनीज मैंने इसमें ऐड कर दी। अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपली कुक करना है और इसके सारे लम्स जो हैं उसको ख़त्म कर देना है। इसे यहाँ पे मैं कुक करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आपको इससे जितना थिक रखना है आप उसे इतना थिक रख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा लिक्विड ही रखूँगी इसलिए क्योंकि ठंडी होने के बाद खुद ही थिक हो जाती है।
ये इतनी टेस्टी पिज़्ज़ा सॉस बनती है ना कि आप दुनिया की सारी सॉस जो है ना वो भूल जाएंगे। इतनी मज़े की बनती है। आप इसे पास्ता में और किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बना लें और स्टोर करके रख दें। तो यहाँ पे हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई है और अब बारी आती है चिकन की मैरिनेशन की। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ली थी चिकन बोनलेस 1 kg, जिसकी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे और इसमें मैंने ऐड कर दिए है 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करा है ज़ीरा पाउडर, दखनी मिर्चें वाइट पेपर इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, बिल्कुल फ्रेश था इसलिए मैंने कम ऐड करा है। गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चमचे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं ऐड करा था। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे दही 2 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें दही ऐड कर दिया। और इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के इसमें हमने ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई, जो कि दूध की मलाई होती है, वो यहाँ पे हमने ऐड करी है 2 टेबल स्पून के करीब थी। बिल्कुल फ्रेश थी और बहुत क्रीमी थी तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चमचा। और अब इसमें लास्ट में जाएगा सॉल्ट, नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है और बस सिंपल इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो गई है और अब हम इसको कुक कर लेते हैं। कुक करने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 खाने के चमचे ऑयल ऐड करा था और अब हम इसे ऑयल में ऐड करके अच्छे से चिकन को कुक कर लेंगे। अगर आपको पानी की नीड हो तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये अपने ही पानी में अच्छे से कुक हो जाएगी क्योंकि बहुत स्मॉल जो है यहाँ पे छोटे छोटे से क्यूब्स हैं, बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी और जब ये कुक हो जाएंगी तो हम तब मिलेंगे। यहाँ पर हमारी जो है मलाई बोटी वो बहुत अच्छे से कुक हो गई है। थोड़ा बहुत इसमें अभी भी पानी बाकी है, लेकिन ये जो है ये भी जब तक हम इसमें बाकी का प्रोसेस करेंगे ये भी ड्राई हो जाएगा। तो अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने इसको क्रीमी बनाने के लिए इसमें ऐड करनी है क्रीम। तो यहाँ पे मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ मिल्क पैक की, आप कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रीम तकरीबन 1 पैकेट पूरा ऐड नहीं करती, थोड़ी सी कम ऐड करी थी। और यहाँ पे हमने मायो ऐड करनी है जिससे अच्छा सा बहुत मज़े का फ्लेवर देगी। मायो हमने यहाँ पे ऐड करी है तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाई फ्लेम पे इसे कुक करना है ताकि थोड़ी सी सॉस जो है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉस जो है बिल्कुल ड्राई भी हो गई है और थोड़ी सी हमारी जो मलाई बोटी है वो थोड़ी सी सॉसी भी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और अब हमने इसमें देना है कोयले का धुआं। चारकोल को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमने जला लिया था और उसके बाद मैंने इसे स्टील की बाउल में रख लिया था। अगर आप किसी और चीज़ में रखना चाहें किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। और इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करा, जैसे इसमें से धुआं निकलने लगा तो मैंने इसको कवर कर दिया ताकि इसका धुआं बाहर ना आए। यहाँ पे हमारी मलाई बोटी डन है और अब हमने करना है जो हमारा जो डो था वो बहुत अच्छे से राइज़ हो गया है। पिज़्ज़ा डो हमारी बहुत अच्छे से रेडी, आप देख सकते हैं कितनी फ्लफ़ी और कितनी अच्छी सी हमारी डो है, कितना अच्छा सा जाल बना है। तो यहाँ पे अब हमने इतना पेड़ा ले लेना है जितना साइज़ का हमने पिज़्ज़ा अपनी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने पेड़ा ले लिया और मैदा को बहुत अच्छे से डस्ट कर लिया है क्योंकि ये बहुत चिपकने वाला है। तो मैंने थोड़ा सा जो है ऊपर भी डस्ट करा, थोड़ा सा नीचे भी डस्ट करा और अच्छे से मैदा में इसे कोट कर लिया। इसके बाद हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। आप डो की मोटाई जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल नॉर्मल जो है इसकी मोटाई रखूँगी, ना बहुत ज़्यादा हमारी डो जो है वो बिल्कुल थिन होगी, ना ही बहुत ज़्यादा जो है मोटी होगी। तो आपको जितनी डो पसंद है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे बेल लिया है बहुत अच्छे से और जो हमने जिस भी चीज़ पे रख के इसको बेक करना है वो आप ले लेंगे और उस पर अच्छे से आपने बिछा देना है एक तरीके से और इसे अच्छे से हमने साइडों से भी इसे कवर कर देना है और फिंगर की मदद से हमने इसकी साइडों को प्रेस कर देना है ताकि कहीं से मोटी कहीं से पतली ना रहे, इक्वली हमारी जो डो है वो राइज़ हो। फोक की मदद से हम इसमें थोड़े से होल कर देंगे ताकि हमारी डो जो है वो अच्छे से कुक हो सके। और इस पे हम ऊपर से ब्रश कर देंगे ऑयल ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा डो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी सा बने, बहुत ज़्यादा अच्छा सा बने और अच्छे से राइस भी हो और ऊपर से ड्राई ना हो, इसलिए हमने इस पर ऑयल लाजमी ग्रीस करना है। और अब हमने इस पर सबसे पहले ऐड करनी है पिज़्ज़ा सॉस, जो कि मज़ेदार सी हमने थिक एंड रिच पिज़्ज़ा सॉस रेडी करके रखी हुई थी। अगर आप पिज़्ज़ा सॉस ऐड नहीं करना चाहते, कुछ लोग
मलाई बोटी पिज़्ज़ा पे वाइट सॉस भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने तो थोड़ा सा स्पाइसी रखना था, इसलिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई है। तो सॉस को हमने बहुत अच्छे से पूरी डो पे लगा लेना है। मैं थोड़ी साइडों पे भी लगाऊंगी, साइडें खाली नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हमने चिकन रख देनी है, आपको जितनी चिकन पसंद है आप उतनी ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने थोड़े गैप से यहाँ पे मैंने चिकन की जो मलाई बोटी थी हमारी, वो हमने इस पर ऐड कर दी है। चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ इस पर हमने ऊपर से डाल दी है। और अब हम करेंगे इसकी टॉपिंग के लिए अब आप जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम लिया है, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, और ऊपर से मैंने अनियन भी क्यूब्स में कट करके इस पर रख दी थी। और मेरे मोस्ट फेवरेट ग्रीन ऑलिव्स, जो कि पिज़्ज़ा पे बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप ब्लैक ऑलिव्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप नहीं भी ऐड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने जो जो आपको पसंद हो टॉपिंग पे आप ऐड कर सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पर ऐड करने हैं, या तो आप चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं इस पर, लेकिन मेरे पास था पेरी पेरी सीजनिंग मसाला, तो मैं यहाँ पे इस पर ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है और हम तो स्पाइसी ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए ऊपर से तो ऐड कर दिया था। और अब हमने इस पर ऐड करना है ऑरिगानो या थाइम, आपको जो भी पसंद हो आप इस पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थाइम जो है हल्का सा ऊपर से डाल दिया था, तो बस इनफ हो गया है। आपने इस पर अगर कॉर्न्स भी ऐड करने तो आप कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। और अब चलते हैं इसको जल्दी से बेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े का हमारा पिज़्ज़ा जो है मलाई बोटी पिज़्ज़ा वो रेडी होने वाला है। तो चलिए जल्दी से इसको बेक कर लेते हैं। यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गए हैं और हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तकरीबन पूरा रेडी हो गया है। और अंदर आप देख सकते हैं कैसे बबल्स आ रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है। यहाँ पे मज़ेदार से हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है और हमसे तो हो नहीं रहा था कंट्रोल, तो मैंने जल्दी से इसको बाहर निकाला। और वीडियो तो सही से बनाने का मौका मिला ही नहीं, और हमने जल्दी से इसे गरम गरम ही खा लिया। बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।